नमस्कार, एके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। स्वर्गीय कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल हुए शिवराज सिंह चौहान। इंदौर में चूड़ी बेचने वाले का सार्वजनिक पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा तालिबानी सोच वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कहा हर बार देश विरोधी लोगों के बचाव में दिग्विजय सिंह ही क्यों आगे आते हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा ने लगाया दिग्विजय सिंह पर आरोप, कहा पाकिस्तान प्रेमी है दिग्विजय सिंह। राजधानी में सजा सिल्क कॉटन एग्जीबिशन का मेला, कोविड के बाद पटरी पर लौट रहा है व्यापार। और अब खबरें विस्तार से। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के ग्राम पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज मन बहुत व्यथित है, पीड़ा से भरा हुआ है। कल्याण सिंह जी के जाने से भारतीय राजनीति के एक युग का अंत हो गया। वे राष्ट्रभक्त थे, वे राम भक्त थे। तपोनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, कल्याणकारी, एक ऐसे नेता जिन्होंने अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में कुछ लोगों द्वारा चूड़ी बेचने वाले युवक की सरेआम पिटाई करने का मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर खूब हंगामा भी हुआ है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में काजी साहब जिंदाबाद के नारे नहीं सुने होंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने सुन लिए। इनकी अद्भुत श्रवण क्षमता है। मेरा अनुरोध है कि दिग्विजय सिंह से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोगों का नेतृत्व करते हुए पाकिस्तान छोड़ आए और उसके लिए जो उन्हें मदद चाहिए हम करेंगे। वो चूड़ी बेचता था। चूड़ी बेचने के लिए वो उस मोहल्ले में, वार्ड में था। हिंदू नाम रखा हुआ था, जबकि वो कुछ था दूसरे समुदाय से। आधार कार्ड भी इसी तरह के 2 मिले हैं और उसके कारण से वहां पर बेटियों को, बहुओं को वो सावन के दिन चूड़ियां पहनाने का ज्यादा हमारे यहाँ पर परंपरा है। वहां से विवाद शुरू हुआ था। अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने एक बार फिर दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उज्जैन मामले पर दिग्विजय द्वारा किए गए ट्वीट पर पलटवार करते हुए सारंग ने कहा कि देश के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा कि दिग्विजय सिंह हर समय पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। उन्होंने कहा चाहे कन्हैया कुमार की बात हो या हाफिज सईद की बात हो या फिर अब उज्जैन की घटना हो, उनके पेट में तब दर्द हो जाता है जब देशद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। सारंग ने कहा कि क्या दिग्विजय सिंह पाकिस्तान के स्लीपर सेल हैं? क्या वह IASI एजेंट के तौर पर काम करना चाहते हैं? दिग्विजय सिंह पाकिस्तान परस्त हैं और निश्चित रूप से मैं केंद्र सरकार से भी मांग कर रहा हूं कि दिग्विजय सिंह की पूरी एक्टिविटी पर हमें ध्यान रखना चाहिए। उनके बैंक अकाउंट हमें देखना चाहिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह हर समय पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। उनके पेट में दर्द क्यों होता है? यदि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और वो उसको संरक्षण दे रहे हैं, ये शर्म आनी चाहिए दिग्विजय सिंह को। और ये केवल मुद्दा दिग्विजय सिंह का नहीं है, ये उस दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान समर्थन की बात की है जो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के सदस्य है। तो क्या ये कांग्रेस का ऑफिशियल बयान है?
सोनिया गांधी राहुल गांधी को आगे आकर ये बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए। विधायक रामेश्वर शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह का आतंकवाद और पाकिस्तान प्रेम में व्यवहार ही बदल गया है। ऐसा लगता है वे पाकिस्तानी आतंकवाद के प्रवक्ता हैं। वहीं इंदौर में चूड़ी वाले की पिटाई पर कहा, इस मामले की जांच चल रही है, आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिग्विजय सिंह जी, आप मुस्लिम प्यार के अंदर, मुस्लिम तुष्टीकरण के अंदर, आतंकवादियों के प्यार के अंदर और पाकिस्तान की मोहब्बत के अंदर आपका धीरे धीरे सोचने और बोलने और व्यवहार भी बदल गया है। ऐसा नहीं लगता कि दिग्विजय सिंह ये कांग्रेस के कोई महासचिव है, ऐसा नहीं लगता कि एक पहले वर्तमान में कोई राज्यसभा मेंबर है, ऐसा लगता है कि एक पाकिस्तानी आतंकवाद के प्रवक्ता है। दिग्विजय सिंह, क्या मध्य प्रदेश की पुलिस निर्दोष को सताएगी? तो क्या आपने 10 साल निर्दोषों पर कार्रवाई की? क्या आपने 10 साल निर्दोषों को बंद किया? मध्य प्रदेश की पुलिस, भारत की पुलिस बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक चलती है। राजधानी भोपाल के रविशंकर नगर में 10 दिवसीय सिल्क कॉटन एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है। शहर में आयोजित हो रही इस अनोखी एग्जीबिशन में करीब 40 प्रांतों के व्यापारी वर्ग ने अपने स्टॉल सजाए हैं, जहां लोगों की सुविधा अनुसार कपड़ों की श्रृंखला मौजूद है। बनारस से आए साड़ी व्यापारी जुल्फिकार अली ने बताया कि लॉकडाउन में काम पूरी तरह से ठप था, क्योंकि कच्चा माल ही मिल नहीं पा रहा था। उनके स्टॉल पर बनारसी बांधनी जॉर्जेट साड़ी खास है। उन्होंने बताया कि बनारस के ही धागे से निर्मित एक साड़ी को बनाने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। 2 कारीगर मिलकर एक साड़ी बनाते हैं। सिल्क कॉटन एग्जीबिशन का आयोजन कर रही तारा ने जानकारी देते हुए बताया, हमारी एग्जीबिशन लगी हुई है जिसमें आपको सिल्क से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे साड़ीज़ हैं, ड्रेस मटेरियल्स हैं, सिल्क कॉटन साड़ीज़ अवेलेबल हैं, यहाँ बेडशीट्स हैं, डोरमेट्स मिलेंगे आपको। अलग अलग मोर देन 40 स्टेट्स के लोग आए हुए हैं, जिनके प्राइस जो अकॉर्डिंग टू मार्केट बहुत रीजनेबल है। डायरेक्ट वीवर्स हैं, तो आपको जो प्राइसेस हैं वो बहुत रीजनेबल मिलेंगे। इंदौर में चूड़ी बेचने वाले की पिटाई पर बोले आरिफ मसूद। विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि क्या अब जाति और धर्म में बताकर इस देश में व्यापार करना पड़ेगा? शर्म का विषय है। जिसके साथ मारपीट हुई उसी पर FIR दर्ज कर दी गई। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर मसूद ने कहा, दिग्विजय सिंह ने जांच की बात कही है, इसमें गलत क्या है? ऐसा लग रहा है एक वर्ग को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर जांच में पाकिस्तान जिंदाबाद की बात सही नजर आती है तो कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। हमारा पूरा योगदान रहेगा। ये बहुत अफसोसनाक पहलू है कि उस लड़के के ऊपर, उस पीड़ित के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। मैं इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करता हूँ। और जब वो पीड़ित था, उस पीड़ित को सपोर्ट करना चाहिए था सरकार को, उसको न्याय दिलाना चाहिए था, उसको इंसाफ दिलाने के लिए प्रयास करना चाहिए था। बनिस्बत उसके ऊपर मुकदमा डालकर मॉरली उसको नीचे करने का काम करा है, दहशत में लाने का काम करा है, ताकि वो अपराधियों के खिलाफ बोले ना। और ऐसा काम सरकार की संरक्षण में हो रहा है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उस व्यक्ति की FIR कराने में हमें 6-6 घंटे लग जाते हैं, जो सरेआम पिटता हो और उसके बावजूद उसी के ऊपर मुकदमा दर्ज होता हो, तो ये सरकार मध्य प्रदेश में क्या चाहती है? ये कहा। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना का खतरा अभी भी हमारे बीच मंडरा रहा है। ये सिर्फ हमारे प्रदेश के लिए नहीं बल्कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट है। कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट आज भी हमारे बीच मौजूद है और कहीं ना कहीं इससे खतरा पूरे देश को बना हुआ है। AKK न्यूज आपसे दरख्वास्त करता है, आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकले। मास्क का उपयोग अभी भी आपको करना है और सैनिटाइजर का उपयोग भी आपको करते रहना है। साथ ही सरकार की कोरोना गाइडलाइन को अभी भी आपको फॉलो करना है, क्योंकि सतर्कता ही बचाव का सही उपाय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AKK न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे सातों दिन हम कराते हैं आपको
खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज रूम से सीधे आप तक, और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हक है हमारा।